ये कहानी है शातिर वकील। आज की कहानी है सीतानगर नाम के गांव की, जहां हर दिन किसी न किसी के बीच कोई न कोई छोटा मोटा पंगा चलता ही रहता था। क्यों बे मंगल, तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि जब अपना घर बनवाते हैं तो अपनी दीवारों पर उसकी छत खड़ी करते हैं, न कि अपने पड़ोसी की दीवार पर। चुपचाप हरिया की दीवार को छोड़ दे, वरना घर नहीं बना पाएगा, समझा? गलती हो गई सरपंच जी, मैंने सोचा ये पड़ोसी हैं तो इसके ही दीवार पर बना लेता हूँ। पागल कहीं के, चल भाग यहाँ से। सीतानगर में पंचायती झगड़े आम बात थे, लेकिन फिर एक मामला इतना उलझ गया कि पंचों को भी पसीना आ गया। गांव के गरीब मजदूर रघु ने जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह पर आरोप लगाया था। उसने उसकी पुश्तैनी जमीन धोखे से अपने नाम कर ली है। कानून से मेरे पास सारे सबूत हैं। वो सबूत झूठ है, मेरा हक छीना गया है। ये मामला तो बहुत पेचीदा है। हम नहीं चाहते कि किसी गरीब के साथ अन्याय हो, पर इसका फैसला हम नहीं कर सकते। जब पंचायत ने कहा कि ये मामला उनकी समझ से बाहर है, तो रघु ने बुलंद आवाज में कहा, मैं शहर से वकील बुलाऊंगा, वही अब इस जमींदार की अक्ल ठिकाने लगाएगा। शायद यही सही है। गांव में ये बात ऐसे फैल गई जैसे जंगल में आग। सुना है रघु शहर से वकील बुला लाया है। हाँ रे, सुना है बड़ा ही चालाक वकील है, झूठ को भी सच बना दे ऐसा आदमी है ये। अब तो ठाकुर के पसीने छूटेंगे। लोगों को उम्मीद थी कि अब गांव में पहली बार किसी अमीर के खिलाफ इंसाफ होगा। थोड़ी देर में जीप के हॉर्न की आवाज आई। सड़क पर धूल उड़ी और जीप से उतरा काला कोट पहने एक लंबा चौड़ा आदमी, जो था वकील अरविंद चौधरी। नमस्ते साहब, मैं ही हूँ वो जिसकी जमीन ठाकुर ने हड़प ली है। अब जो हुआ मुझे सब बताओ रघु, सच सच, किसी से भी मत डरना। साहब, उसने कहा था मरम्मत के कागज हैं, मैंने तो अंगूठा लगा दिया, बाद में पता चला जमीन उसके नाम हो गई। अब घर छूट गया, मैं सड़क पर आ गया, मैं लुट गया, मेरी मदद कीजिए। रघु, इंसाफ किसी का गुलाम नहीं, अगर तू सच्चा है तेरी जीत होगी और तुझे न्याय मिलेगा। अरविंद ने जमींदार को लीगल नोटिस पकड़ाया और चला गया। गांव के लोग ये सब देखकर बातें बना रहे थे। देखना भैया, अब ठाकुर को वकील के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। अब तो अदालत में मजा आएगा, हम सब चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। सीतानगर में पहली बार किसी ने वकील देखा था, और वो भी ठाकुर के खिलाफ खड़ा। आखिर वो दिन आया जिस दिन सबको अदालत में पेश होना पड़ा। कमरा भरा हुआ था। गांव के लोग पीछे कुर्सियों पर बैठे कानाफूसी कर रहे थे। ये अमीर हमेशा गरीब का हक मारने में लगे रहते हैं। सही बात है भाई, इस ठाकुर को सजा होनी ही चाहिए, एक अनपढ़ और गरीब की जमीन हड़पने के लिए। मामला रघु बनाम ठाकुर विक्रम सिंह। अरविंद चौधरी जी, आप अपनी बात रखिए। माननीय न्यायाधीश महोदय, मेरा मुवक्किल रघु एक गरीब किसान है। उसने जमीन नहीं बेची, उसे ठगा गया है। जिस जमीन में उसके पुरखों का खून मिट्टी मिला है, उसे छल से छीना गया है। ये सब नाटक है हुजूर। मेरे मुवक्किल ने जमीन खरीदी है पूरे पैसों से। ये रहे रसीद और दस्तावेज, इसने खुद साइन किया था। क्या ये दस्तावेज इसके पास उसी दिन से हैं जब साइन हुआ, या रातों रात तैयार किए गए हैं? कुछ भी बकवास न करिए मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ रघु कटघरे में आए। रघु को कटघरे में बुलाया गया और ठाकुर के वकील ने उससे सवाल किए, तो वो बोला, साहब, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। उसने कहा था मरम्मत के कागज हैं, और ये कहकर मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली। झूठ, ये बस मुझे बदनाम कर रहा है। यही सच है। थोड़ी देर सुनवाई चली, लेकिन किसी पक्ष का फैसला ना हो सका। अदालत अगली तारीख पर सबूत पेश करने का आदेश देती है। सुनवाई कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है। कुछ दिन बाद अदालत सजी, पर आज हवा कुछ अलग थी। भीड़ ज्यादा थी, फुसफुसाहटें तेज थी, और सबकी नजरें अरविंद चौधरी पर टिकी थी। सबको यकीन था कि आज ठाकुर की हार तय है। मुकदमे की सुनवाई शुरू की जाए। अरविंद और ठाकुर के वकील दोनों ने सुनवाई शुरू करी। हाँ तो रघु, तुमने अपनी जमीन कितने में बेची? वो जमीन मेरे पिताजी ने 500 रुपए गज के हिसाब से खरीदी थी, और इस जमींदार ने कहा था मुझे 1000 रुपए गज देगा, लेकिन इसने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। कल जो पुश्तैनी जमीन थी वो आज इनके बाप की खरीदी हुई हो गई। तुझे पुश्तैनी का मतलब नहीं मालूम है, या हमें पागल बना रहा है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड,
मेरे काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ साहब, वही तो, मैं गांव का अनपढ़ इंसान, मैं क्या जानूं। लेकिन कल तुमने कहा था कि इसने हड़प ली, आज तुम कह रहे हो तुमने बेची, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं मिले। मतलब एक ही बात हुई ना, पैसे नहीं दिए तो हड़प ही ली ना। ये अनपढ़ नहीं है, 10वीं पास है, और इसने जबरदस्ती मुझे जमीन बेची थी, पैसे भी लेकर गया और फिर बवाल खड़ा कर दिया। अदालत में धीमी धीमी फुसफुसाहट फैल गई। जज ने चश्मा नीचे किया और बोले, वकील साहब, अपने मुवक्किल से बात करिए। तो रघु, तेरे पास कोई गवाह है? गवाह तो नहीं है, पर सच है साहब, मेरा भगवान जानता है। अदालत में सन्नाटा पसर गया। अरविंद ने धीरे से फाइल बंद की। वो जानता था भगवान से ज्यादा अदालत सबूत मांगती है। उस दिन भी अदालत की कार्यवाही बिना किसी फैसले की खत्म हुई। अरविंद सीधा रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा। पुरानी फाइलों के ढेर में उसने वो दस्तावेज ढूंढा जिस पर सब कुछ टिका था। पुराना पीला कागज, उस पर नीले शाई से ठाकुर का नाम और नीचे रघु के अंगूठे का निशान था। ये तो वही कागज है, लेकिन अंगूठा तो साफ है। अगर ये धोखा था तो दस्तावेज इतने नियमित कैसे हैं? सवाल अब उसके मन में उठ रहे थे। वो गांव में पहुंचा, पटवारी से मिला। पटवारी ने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, साहब, गांव की बात है, सब जानते हैं, रघु पहले भी झगड़े कर चुका है। पिछले साल भी उसने हरिया पर इल्जाम लगाया था, बाद में पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दिया। क्या मतलब ये पहली बार नहीं है? जी नहीं, वो हर बार किसी न किसी पर इल्जाम लगाकर मुआवजा ले लेता है। अरविंद की नींद उड़ गई। रात को कमरे में बैठा वो सोचता रहा, क्या इस बार भी मैं किसी झूठ का वकील बन गया? क्या मैंने गलत आदमी का साथ पकड़ा है? वो देर रात तक फाइलें पलटता रहा। अगले दिन अदालत में भीड़ पहले से ज्यादा थी। हर कोई यही कह रहा था, आज फैसला हो जाएगा। लोगों को यकीन था कि आज ठाकुर पक्का जेल में जाएगा। वकील साहब, अपनी बहस शुरू कीजिए। माननीय न्यायाधीश महोदय, मेरे मुवक्किल रघु इस देश के लाखों गरीब किसानों का प्रतीक है, जिसके पास ताकत नहीं, पैसा नहीं, सिर्फ उम्मीद है। वो इस अदालत में न्याय की आस लेकर आया है, लेकिन इंसाफ सिर्फ भावनाओं से नहीं, सबूतों से होता है। यह है बैंक रिकॉर्ड, रजिस्ट्री के कागज और पटवारी का बयान। इन सब में एक ही बात समान है कि रघु ने अपनी जमीन स्वेच्छा से बेची थी। पूरे कोर्ट में खलबली मच गई। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। ठाकुर का चेहरा पहली बार मुस्कुराया। ऑर्डर, ऑर्डर। साहब, ये झूठ है, मैंने डर के मारे अंगूठा लगाया था। तो कल कहा धोखा, आज कह रहा है डर। कल कहा पुश्तैनी, आज कह रहा है खरीदी। आखिर सच कौन सा है रघु? सच सिर्फ एक होता है, और वो सबूतों से झूठ नहीं बन सकता। अदालत में झूठ बोलना अपराध है। रघु, क्या तू अपने बयान पर कायम है? साहब, वो लोग फुसफुसाने लगे। देखो देखो, आज फैसला होगा। कहते हैं ठाकुर ने जमीन हड़प ली थी। नहीं, सुना है रघु ने झूठा मुकदमा किया। अचानक जज ने हथौड़ा बजाया। शांत रहिए अदालत में। वकील अरविंद खड़ा हुआ। उसकी आवाज गूंज उठी जैसे किसी ने न्याय के मंदिर में बिगुल फूका हो। माय लॉर्ड, आज ये मुकदमा सिर्फ एक जमीन का नहीं है। ये लड़ाई है सच्चाई और दिखावे की, गरीब और अमीर के बीच के भ्रम की। ये वो मुकदमा है जो हमें याद दिलाएगा कि हर दर्द सच्चा नहीं होता और हर आंसू ईमानदार नहीं। जज साहब, मेरे वकील झूठ बोल रहे हैं। ठाकुर ने मुझसे जमीन छीनी है। अरविंद उसके करीब जाकर खड़ा हुआ। हाँ, ठाकुर के कागज झूठे हैं और तुम सच्चे हो। गांव में हर महीने लोग तुम्हें ठगने की कोशिश करते हैं और फिर वो मुआवजा देते हैं। ये पैटर्न कोई भले ना समझ पाए, पर मैं समझ गया हूँ। मैंने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल लिया है और तुम 10वीं नहीं, ग्रेजुएट पास हो। अनपढ़ बनने का नाटक करके लोगों को ठगते हो। पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह गया। रघु की आंखें फटी रह गई। उसके होंठ कांपने लगे। आप मेरे वकील हैं ठाकुर के? सच का? रघु की गर्दन झुक गई। हाँ, मैंने झूठ बोला था। मैंने झूठा केस डाला था। मुझे लगा ठाकुर बड़ा आदमी है, अमीर है, सब मान लेंगे कि वही दोषी होगा, मगर गलती मेरी थी। माय लॉर्ड, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन झूठ बोलना, दूसरों को ठगना और बदनाम करना वो सबसे बड़ा अपराध है। ये केस हमें सिखाता है कि सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। जज ने हथौड़ा बजाया और गहरी आवाज में फैसला सुनाया। अदालत के अनुसार जमीन ठाकुर सिंह की है। रघु ने झूठा मुकदमा किया, इसीलिए उसे 1 वर्ष की सजा दी जाती है। गांव के लोग हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ठाकुर निर्दोष निकलेगा। याद रखिए, अच्छा या बुरा कोई अमीरी गरीबी से तय नहीं होता। गरीब हमेशा पीड़ित नहीं होता,
और अमीर हमेशा अत्याचारी नहीं होता। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऐसे ही अनोखे और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल फिज़बी टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।